हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका मॉड्यूल 1 से रिलेटेड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस देखेंगे। तो अभी तक हम आपको जितना भी टॉपिक बता चुके हैं, कहने का मतलब है कि एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना हो सीआर इक्वेशन के थ्रू या फिर हार्मोनिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, कैसे हम लैप्लेस इक्वेशन के थ्रू हार्मोनिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कराते हैं। तो अब क्वेश्चंस में क्या होगा, आपका सारा जितना भी अभी हम पढ़े हैं सबका इस्तेमाल हो रहा होगा एक ही प्रॉब्लम में। तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आपको कुछ प्रूव करने के लिए दिया जाएगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से अगर पढ़िएगा तो ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन के शुरू के पार्ट में आपको कुछ गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि इफ यू एंड वी आर हार्मोनिक, तो तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि u और v अगर आपका हार्मोनिक है यानी वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब डिपेंड करता है कि वो पोलर फॉर्म लेना है कि आपको ये कार्टेशियन फॉर्म लेना है, वो आपका आगे का क्वेश्चन पढ़िएगा तब पता चलेगा। तो देखिए आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर u और v हार्मोनिक है तो सो डेट डो u बाई डो y माइनस डो v बाई डो x प्लस i इंटू डो u बाई डो x प्लस डो v बाई डो y इज एनालिटिक। तो देखिए इसको आपको एनालिटिक प्रूव करके दिखाना है, और यहाँ पे x और y के रिस्पेक्ट में आपका पार्शियल डेरिवेटिव दिया हुआ है, यानी हमको जो है u और v अगर हार्मोनिक है तो हमको वहां पे कार्टेशियन फॉर्म ही कंसीडर करना होगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम आपको बताए थे कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक होता है, कहने का मतलब है कि हम मान लेते हैं कि लेट f ऑफ z इक्वल टू आपका ये है डो u बाई डो y माइनस डो v बाई डो x प्लस i इंटू डो u बाय डो x प्लस डो v बाय डो y। तो देखिए इसी को आपको जो है एनालिटिक दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे हम जो है इसको हम p कंसीडर करने जा रहे हैं और इसको q कंसीडर करने जा रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि f ऑफ z इक्वल टू u प्लस i v के फॉर्म में होता था, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपका u और v पार्शियल डेरिवेटिव के फॉर्म में दिया हुआ है। तो फिर से हम u और v कंसीडर करेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको p मान लेते हैं, ये वाले पूरा पार्ट को हम p माने हैं और इसको हम q माने हैं। तो ये हो जाएगा आपका p प्लस आई क्यू। तो देखिए आपको अब क्या करना है, अब आपको p f ऑफ z इक्वल टू p प्लस आई क्यू को एनालिटिक दिखाना है, यही क्वेश्चन का डिमांड है। तो देखिए हम आपको बताए थे कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक होता है तो वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। यानी अगर हम कह सकते हैं कि इसी को रिवर्स वे में अगर देखिएगा तो अगर वो सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, जो फंक्शन है आपका दिया हुआ वो अगर सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो सीआर इक्वेशन हम आप लोग को बताए थे कि ux इक्वल टू होता है आपका vy, यानी डो u बाई डो x इक्वल टू डो v बाई डो y, और आपका सेकंड इक्वेशन क्या था, डो v बाई डो x इक्वल टू माइनस डो u बाई डो y। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है जब f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई भी रहता था तब आपका सीआर इक्वेशन ये होता था, लेकिन अगर ये p प्लस आई क्यू सिर्फ हम नोटेशन चेंज किए हैं तो ये इक्वेशन का भी आपका जहां जहां पे u था वहां पे p आ जाएगा, जहां पे q था आपका मतलब जहां पे आपका v था वहां पे q आ जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, डो p बाई डो x इक्वल टू डो q बाई डो y, और आपका ये हो जाएगा डो q बाई डो x इक्वल टू माइनस डो p बाई डो y। तो देखिए आपको इन दोनों का वैल्यूज इक्वल करके दिखाना है, मतलब इन दोनों का वैल्यूज इक्वल और ये वैल्यू इक्वल टू दूसरे का निगेटिव होना चाहिए। या फिर हम इसी सीआर इक्वेशन को दूसरे तरह से कैसे फ्रेम कर सकते हैं, देखिए इसको अगर हम एलएचएस में लेते आए तो डो p बाई डो x माइनस डो q बाई डो y, ये क्या हो जाएगा आपका इक्वल टू जीरो। यानी अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू जीरो आ जा रहा है तो ऑब्वियस है कि ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये फंक्शन आपका एनालिटिक हो जाएगा। उसी तरह से जब हम इसको एलएचएस में लेते आएंगे तो क्या हो जाएगा आपका डो p बाई डो y प्लस डो q बाई डो x इक्वल टू जीरो। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, p का वैल्यू आपको पता है, q का वैल्यू आपने जो भी कंसीडर किया है तो उसका वैल्यू हम फिर उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, एक को y के रिस्पेक्ट में, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और देखते हैं कि जीरो वैल्यू आता है कि नहीं। इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहला सीआर इक्वेशन जो आपका आया था वो क्या था, डो p बाई डो x। तो इसको हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं डो बाई डो x हो, और p आपका क्या है, p आपने ये वैल्यू कंसीडर किया यानी डो u बाई डो y माइनस डो v बाई डो x, फिर देखिए माइनस डो बाई डो y ऑफ क्या हो जाएगा q, और q आपका क्या है डो u बाई डो x प्लस डो v बाई डो y। तो देखिए अब आपको पता है कि बहुत ही सिंपल मैथ्स है यहाँ पे। अब एक एक करके ये डो बाई डो x को आपको हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए डो बाई डो x ऑफ डो u बाई डो y क्या हो जाएगा, हम आपको पहले भी बता चुके हैं, ये आपका हो जाएगा डो टू u बाय
डो एक्स डो वाई। अब देखिए डो बाई डो एक्स ऑफ माइनस डो बी बाई डो एक्स, तो सबसे पहले माइनस साइन लगेगा। अब देखिए बी को ऑलरेडी आपने पार्शियली डिफरेंशिएट किया हुआ है एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक और बार कर दीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, उसका ऑर्डर इंक्रीज हो जाएगा, यानी डो टू वी बाय डो एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा आपने उसी तरह से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, डो टू यू बाय डो वाई डो एक्स, और फिर ये माइनस और प्लस मिलकर आपका क्या हो जाएगा माइनस, और फिर ये ऑलरेडी y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया हुआ है, एक और बार कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, डो टू v बाय डो वाई स्क्वायर। अब देखिए अब आपको हम पहले भी बताए थे कि अगर इन दोनों का प्लेस जो है आपस में चेंज कर दे, कहने का मतलब पहले डो वाई लिखे और बाद में डो एक्स, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों केस में आपका वैल्यू सेम आता है। ये हम जब हार्मोनिक प्रॉपर्टी प्रूव कर रहे थे तो वहां पे हम आपको बताए थे। तो देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल एक जैसा है, कहने का मतलब है इसमें देखिए डो एक्स आगे है और इसमें डो एक्स बाद में, इसमें डो वाई बाद में डो वाई पहले, यानी इन दोनों का प्लेस आपस में चेंज किया हुआ है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे आपका जो है ये यहाँ पे आपका प्लस साइन है और ये आपका माइनस साइन है, इसलिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए इन दोनों टर्म्स में हम क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन ले ले, तो आपका क्या बचेगा, डो टू वी बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू वी बाय डो वाई स्क्वायर। तो देखिए अब आपका जो क्वेश्चन में गिवन था वो आपका यूज होगा, इसीलिए जो भी आपका क्वेश्चन में गिवन होता है वो आपका कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल हो रहा होता है। देखिए सिंस आपका क्या है, वी हार्मोनिक है, सिंस वी इज हार्मोनिक, तो इसलिए ये क्या करेगा, लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देयरफॉर डो टू वी बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू वी बाय डो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये इक्वल टू अगर जीरो हुआ तो ये माइनस और ये जीरो, तो ये इंटायर टर्म क्या आ जाएगा, जीरो। और ये किसके इक्वल था, अभी हम आपको बताए थे कि ये जो है आपका सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे, यही आपका क्या लिए थे, डो पी बाई डो एक्स माइनस डो क्यू बाई डो वाई, और इसी को इक्वल टू आपको जीरो लाना था। तो ये देखिए ये आपका इक्वल टू जीरो आ चुका है, तो ये अगर इक्वल टू जीरो आ गया तो डो पी बाई डो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डो क्यू बाय डो वाई, यानी फर्स्ट सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। अब नेक्स्ट सीआर इक्वेशन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट सीआर इक्वेशन के केस में भी आपको बिल्कुल वैसा ही करना है, कहने का मतलब जो p का वैल्यू था यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए और q का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डो बाय डो वाई ऑफ, और p क्या है आपका, डो u बाय डो वाई माइनस डो v बाय डो एक्स, फिर आपका है प्लस डो बाय डो एक्स ऑफ q, और आपका q क्या है, डो u बाय डो एक्स प्लस डो v बाय डो वाई। अब देखिए इसको आपको जीरो तक पहुंचाना है, तो इसको जीरो तक पहुंचाने के लिए पहले हम इसको ब्रेक करते हैं, कहने का मतलब है टर्म बाय टर्म देखते हैं इसको। तो देखिए जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, डो बाय डो वाई ऑफ डो यू बाय डो वाई। तो u का डिफरेंशिएशन पार्शियली पहले से किया हुआ था y के रिस्पेक्ट में एक बार, और एक और बार कीजिएगा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी डो टू यू बाय डो वाई स्क्वायर। फिर देखिए ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस साइन, डो बाय डो वाई ऑफ डो वी बाय डो एक्स, अभी आपको हम पहले बताए थे, ये क्या हो जाएगा, डो टू वी बाय डो वाई डो एक्स प्लस, फिर देखिए ये आपका डो यू बाय डो एक्स है, और इसको एक और बार पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, ये डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस, फिर देखिए ये आपका डो वी बाय डो वाई है, यानी डो बाय डो एक्स ऑफ डो वी बाय डो वाई, आपका क्या हो जाएगा, डो टू वी बाय डो एक्स डो वाई। तो फिर से आपका सिमिलर कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा, कहने का मतलब है कि अगर इन दोनों का पोजीशन इंटरचेंज कर दें तो कोई वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू आपका सेम होता है, यानी डो टू वी बाय डो वाई डो एक्स इज इक्वल टू डो टू वी बाय डो एक्स डो वाई, यानी इन दोनों का वैल्यूज इक्वल है, लेकिन आपका साइन क्या है, अपोजिट है, एक आपका प्लस है दूसरा माइनस है, तो इसलिए आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन आपको एग्जाम में कॉर्नर में राइट साइड में एटलीस्ट आपको रीजन जरूर लिखना चाहिए, सिंस ये वैल्यू इक्वल टू ये वाला वैल्यू है, इसलिए जो है ये आपका कैंसिल हो गया, ताकि इन्विजिलेटर जो भी है आपका कॉपी जो भी चेक कर रहा है तो वो जो है आपको देखने से एक क्लैरिटी मिल जाता है कि आपने जो है कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया है। तो देखिए अब जो है इन दोनों को आपस में एक साथ लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू यू बाय डो वाई स्क्वायर। और देखिए आपके क्वेश्चन में गिवन है क्या कि आपका u एंड v हार्मोनिक है, पहले v को हार्मोनिक कंसीडर किए, तो इस बार देखिए अगर u आपका हार्मोनिक है तो वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लैप्लेस इक्वेशन क्या होता है, डो टू यू बाई डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू यू बाई डो वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। क्यों हो गया, सिंस u इज हार्मोनिक।
तो देखिए ये वैल्यू भी आपको इक्वल टू 0 तक ही जाना था, यानी आपका इस बार हम सेकंड केस में क्या कंसीडर किए थे, ये वैल्यू आपके किसके इक्वल था, ये वैल्यू था आपका, आई थिंक आपका ये था डो पी बाई डो वाई प्लस डो क्यू बाय डो एक्स, और ये अगर आपका इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ ये आपका डो पी बाय डो वाई प्लस डो क्यू बाई डो एक्स इक्वल टू 0 आ गया। इसी को आप फर्दर जब आप डो क्यू बाई डो एक्स को अगेन आरएचएस में भेज दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, डो पी बाई डो वाई इक्वल टू माइनस डो क्यू बाय डो एक्स। और यही था आपका सेकंड सीआर इक्वेशन भी। तो सेकंड सीआर इक्वेशन आपका सेटिस्फाई कर गया, देयरफॉर जो आपका दिया हुआ है कहने का मतलब है कि P प्लस आई क्यू आपका एनालिटिक है। तो P प्लस आई क्यू अगर आपका एनालिटिक है, इसका मतलब P आपने क्या कंसीडर किया, ये वाला पार्ट प्लस I इंटू ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो वो हम लिख भी देते हैं। तो देखिए सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया, देयरफॉर एफ ऑफ जेड इक्वल टू P प्लस आई क्यू इज एनालिटिक। तो इसी को चाहे तो आप नेक्स्ट लाइन में भी लिख सकते हैं, इक्वल टू डो यू बाय डो वाई माइनस डो वी बाय डो एक्स प्लस आई इंटू और क्यू का जो वैल्यू है आपका, यानी डो यू बाय डो एक्स प्लस डो वी बाय डो वाई इज एनालिटिक। तो देखिए आपके क्वेश्चन में यही प्रूफ करने के लिए बोला गया था। कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपको प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा, और ऑलरेडी आपका कुछ क्वेश्चन में शुरू के पार्ट में कुछ गिवन होगा, तो वैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो सके, और एग्जाम में अगर कुछ नया क्वेश्चन भी आए तो आपको एटलीस्ट अप्रोच पता होना चाहिए कि कैसे हम अप्रोच करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका इफ एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक सो डेट, और कुछ प्रूव करने के लिए दिया हुआ है। ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर है, और ये आरएचएस में आपका 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर है। तो देखिए ये आपका एफ डैश जेड है और ये इसका होल स्क्वायर है। तो अब आपको जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर जो है ये आपका एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एक बार इस वाले के साथ, यानी आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन में गिवन है, पहले उस पार्ट पे हमको फोकस करना चाहिए। तो क्या गिवन है आपका कि एफ ऑफ जेड आपका एनालिटिक है। तो हम मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी एनालिटिक। तो देखिए हम आपको जब कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक्स बता रहे थे, आपको आई थिंक फर्स्ट लेक्चर था वो आपका, तो वहां पे हम आपको बताए थे कि अगर z इक्वल टू आपका x प्लस आई वाई है दिया हुआ, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है z का, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो सिमिलरली एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी है दिया हुआ, तो इसी के तरह अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ से आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जेड आपका क्या आ जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। बस हम कुछ नहीं, बस इसको कंपेयर किए हैं। तो देखिए यहाँ पे अब आपको किसका वैल्यू चाहिए, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट साइन हट जाएगा यहाँ से, यानी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। और इसको हम मान लेते हैं कि ये आपका 5 के इक्वल है। क्यों हम 5 कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्व करने में आसानी होगा। तो देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए जब ये आपका यहाँ पे मॉड एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर है और वहां पे हम क्या लिख दिए 5, तो ये वाला 5 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 5 एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो एलएचएस आपका क्या हो जाएगा, डो टू 5 बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू 5 बाय डो वाई स्क्वायर इक्वल टू आपका 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। तो यही आपको प्रूव करना है, तो ये हम लिख लेते हैं टू प्रूव दिस वन। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने ये प्रूव कर दिया तो आपने, क्योंकि जो जो हम कंसीडर किए वापस वो सब्स्टिट्यूट करके हम ये वाला पार्ट प्रूव कर सकते हैं। तो हमारा अब क्या होगा, हमारा एम यही होगा कि इसको प्रूव करना, यानी हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। क्या इसके जगह आपको पता है कि हम क्या लिख सकते हैं, 5xx, क्योंकि ये 5 का आपका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, तो 5xx लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको 5yy और आपका आरएचएस में यही रहेगा। तो हम देखते हैं कि कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो देखिए आपको 5xx फाइंड करना है और 5 का वैल्यू आपको पता है क्या है, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, मतलब आपने कंसीडर किया, तो उसी के थ्रू हम ये रिजल्ट तक पहुंचेंगे। तो देखिए आपने 5 का क्या वैल्यू लिया है, 5 इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यहां से आपका 5x क्या आ जाएगा, 5x इक्वल टू, यानी पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ, तो एलएचएस में आपका क्या हो जाएगा, डो 5 बाय डो x, या फिर उसको हम 5x भी लिखते हैं इस तरह से, इक्वल टू, अब देखिए u जो है आपका वो फंक्शन ऑफ x y है,
तो अगर u आपका सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो आपका पहले u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, तो u स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2u, और फिर देखिए u का भी तो पार्शियली डिफरेंशिएशन होगा x के रिस्पेक्ट में। क्यों होगा? क्योंकि u आपका फंक्शन ऑफ x, y था, तो इसलिए पहले आपने u स्क्वायर का कर दिया। अब चेन रूल लगेगा तो u का भी होगा, तो इनटू डो u बाय डो x, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं ux, प्लस सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 2v vx। तो देखिए जब आप इसको y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएट कीजिएगा पार्शियली तो सेम रिजल्ट आएगा, क्योंकि u और v दोनों फंक्शन है x, y दोनों का, तो इसलिए आपका सिर्फ जहां जहां पे x था वहां पे आपका y से रिप्लेस हो जाएगा। यानी जब आप y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका 2u uy प्लस 2v vy। ये बहुत ही सिंपल, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए आपको चाहिए क्या, आपको सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव चाहिए, यानी आप एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं, एक और बार इसको करेंगे। तो देखिए इसको जब एक और बार पार्शियली डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो LHS में क्या आ जाएगा 5xx इक्वल टू, अब देखिए RHS में सबसे पहले तो आपका u इंटू v रूल लगेगा। क्यों लगेगा आपका? तो देखिए यहाँ पे जो है आपका u भी फंक्शन है x, y का, और ux जो है वो भी आपका जो है उसमें भी टर्म्स है x के भी और y के भी, तो दो अलग अलग आपका फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई किया हुआ है आपस में, तो दोनों में u इंटू v रूल लगेगा जो डिफरेंशिएशन का होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया। अब देखिए u ux का डिफरेंशिएशन हम आपको बता चुके हैं कि u इंटू v रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का, ये होता है आपका u v डैश प्लस u डैश v। तो सेम रूल से हम पहले इसमें लगाएंगे और इसमें लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका u फिक्स रहेगा और ux का डिफरेंशिएशन फिर से आपका क्या हो जाएगा, एक और बार कीजिएगा, क्योंकि u v डैश, तो आपका यहाँ पे u ये है और v वाला टर्म ये है, तो ये आपका फिक्स रहा, और इसका डिफरेंशिएशन एक और बार कीजिएगा तो क्या आ जाएगा u xx प्लस फिर देखिए आपका क्या है u डैश v, तो ये आपका क्या है u, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसी का क्या है कि हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो u का डिफरेंशिएशन पार्शियली x के रिस्पेक्ट में ux और इंटू v, और v की जगह पे क्या था ux, तो इंटू ux कीजिएगा तो ux का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली आपका देखिए ये v vx, इसमें भी सेम रूल लगेगा आपका u इंटू v वाला रूल डिफरेंशिएशन का, तो वो हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देते हैं, वो आपका क्या आ जाएगा, क्योंकि इसी तरह से होगा आपका, क्योंकि बस आपका साइन चेंज हुआ है, लेकिन x वाला ये भी आपका x y का ही फंक्शन है, इसलिए उसका भी डिफरेंशिएशन सेम तरीके से होगा। यानी यहाँ पे जो आया है सेम टर्म आपका v के भी टर्म्स में आ रहा होगा। कहने का मतलब है कि v vxx प्लस आपका क्या आ जाएगा vx स्क्वायर। तो आपका देखिए अब आपने 5xx का वैल्यू निकाल दिया, तो 5xx का आपने वैल्यू निकाल दिया, तो यहाँ पे आपको 5yy का वैल्यू निकालने में उतना परेशानी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप 5yy फाइंड कीजिएगा तो अगेन u और v जो है आपका वो x और y दोनों का फंक्शन है, यानी u और v के फंक्शन में जो है x के भी टर्म्स होंगे और y के भी टर्म्स होंगे, तो उसको जब आप y के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वहां पे सिर्फ आपका ये जहां जहां आपने x लिखा है वो टर्म आपका y का हो जाएगा। तो इसीलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट आप 5y का वैल्यू जो है यहाँ से डायरेक्ट आप इसको कॉपी करके लिख सकते हैं, सिर्फ जहां पे x है वहां पे आपको y कर देना है। तो हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, हम यहाँ पे करके नहीं दिखाएंगे, आप भी चाहे तो एग्जाम में डायरेक्ट लिख सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप खुद से एक बार करके देखिए कि सेम वैल्यू आता है कि नहीं। तो यहां से आपका 5yy क्या आ जाएगा, 5yy इक्वल टू 2 इंटू uyy प्लस uy स्क्वायर प्लस vy, सॉरी दो बार vyy हो जाएगा प्लस vy स्क्वायर। अब देखिए अब आपका क्या था LHS में, अभी हम जो इरेज कर दिए, LHS में आपका क्या था 5xx प्लस 5yy, दोनों का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, तो दोनों को हम ऐड करके देखते हैं। तो देखिए जब आप दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, LHS में 5xx प्लस 5yy इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट यहाँ से 2 कॉमन लेने जा रहे हैं, तो 2 आपका कॉमन हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा u इंटू uxx, ये वाला टर्म प्लस ये वाला इंटायर टर्म, तो ये आपका हो जाएगा uxx प्लस ux स्क्वायर प्लस v इंटू vxx प्लस vx स्क्वायर, फिर आपका हो जाएगा प्लस uyy प्लस uy स्क्वायर, और फिर आपका प्लस vyy प्लस vy स्क्वायर। तो देखिए अब आपको जो है इस रिजल्ट को जो है यहां तक आपको पहुंचाना है, तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखते हैं। तो देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि फंक्शन जो है आपका एनालिटिक है, तो हमने f ऑफ z इक्वल टू क्या कंसीडर किया था, u प्लस iv।
तो देखिए एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई भी हमने कंसीडर किया था और ये आपका क्या था, एनालिटिक था। और आपको पता है कि एनालिटिक है फंक्शन तो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपका हार्मोनिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। और हार्मोनिक प्रॉपर्टी क्या करता है आपका कि वो लैप्लेस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और लैप्लेस इक्वेशन आपका पोलर फॉर्म या फिर के केस में आपको पता है कि क्या होता है, लेकिन यहाँ पे पोलर फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कार्टेशियन फॉर्म का, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई के टर्म्स में दिया हुआ तो इसलिए कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है आपका यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इक्वल टू 0 और आपका वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इक्वल टू 0। तो देखिए जब आप यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में u कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा, u अगर इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो u एक्स एक्स प्लस u वाई वाई। सिमिलरली अगर आप इसमें और इसमें अगर v कॉमन ले लें तो आपका क्या बचेगा, v एक्स एक्स प्लस v वाई वाई। फिर देखिए बाकी जो था आपका एज इट इज रहने दीजिए, कहने का मतलब है प्लस यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर और प्लस आपका वी वाई स्क्वायर, यही बचेगा आपका। तो अब देखिए हम आपको बता चुके कि अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो वो हार्मोनिक प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। और हार्मोनिक प्रॉपर्टी क्या होता है अभी हम आपको बताएं, तो ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई लिखा हुआ है और यहाँ पे वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई लिखा हुआ है। आपको रीजन साइड में लिखना है कि क्यों ये इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि फंक्शन आपका एनालिटिक है तो इसलिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपका हार्मोनिक होगा, देयरफॉर ये वैल्यू इक्वल टू ये वैल्यू इक्वल टू 0। तो u इंटू 0 प्लस v इंटू 0 आपका क्या हो जाएगा 0, तो ये हो गया 2। अब देखिए ये यू एक्स स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए और वी एक्स स्क्वायर को भी एज इट इज रहने दीजिए। अब देखिए आपको पता है कि सीआर इक्वेशन की हेल्प से हम सबको एक ही वेरिएबल में लाने का कोशिश करते हैं। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है कि कार्टेशियन फॉर्म में एफ डैश ऑफ जेड इक्वल टू आपका क्या होता है यू एक्स प्लस आई वी एक्स। तो यहां से देखिए अब आपको क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश जेड चाहिए पहले, फिर उसका होल स्क्वायर करेंगे। तो यहां से आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं हम आपको। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश ऑफ जेड क्या आ जाएगा आपका इक्वल टू अंडर रूट यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। तो देखिए आपको अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि x के रेस्पेक्ट में दोनों चाहिए आपको, तो इसलिए हम सीआर इक्वेशन की हेल्प से uy को जो हम vx के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, सिमिलरली हम vy को भी ux के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं, तो देखिए आपको पता है कि सीआर इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि ux इक्वल टू vy, कहने का मतलब है ux इक्वल टू vy आपका होता है। तो इसलिए हम vy इक्वल टू तो ux ये भी तो लिख सकते हैं रिवर्स वे में देखें तो यानी इसके जगह पे आपका क्या हो जाएगा प्लस ux होल स्क्वायर और उसके बाद देखिए uy इक्वल टू आपका क्या होता है माइनस vx, तो आपका uy इक्वल टू माइनस vx होता है। और यहाँ पे आपका क्या है uy स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस vx का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का होल स्क्वायर होगा तो वो प्लस ही बनेगा, यानी यहाँ पे आपका क्या आ रहा होगा प्लस आपका vx स्क्वायर। तो देखिए जब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये आपका क्या है ux स्क्वायर प्लस ux स्क्वायर 2ux स्क्वायर आ जाएगा और सिमिलरली vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर 2vx स्क्वायर आ जाएगा। तो दोनों से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, ये आपका यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4 और आपका क्या बचेगा ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, क्योंकि आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में ऐड हो गया होगा तो 2 टाइम्स ux स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आपका vx स्क्वायर दे रहा होगा और 2 बाहर ले लिए तो आपका ये 4 आ गया। तो अब देखिए अभी हम आपको बताएं कि आपका f डैश ऑफ z का वैल्यू कार्टेशियन फॉर्म के केस में क्या होता है ux प्लस आई वी एक्स। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट हम आपको शुरू में बताए थे, तो ये इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा f डैश ऑफ z इक्वल टू अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। और ये देखिए जब आप इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा, क्योंकि आपको आरएचएस में स्क्वायर तक पहुंचना है, 4 आपका मिल चुका है, तो देखिए जब आप इसका स्क्वायरिंग कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आपका अंडर रूट साइन हट जाएगा, यानी ये आपका क्या आ जाएगा ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये वाला पार्ट आपका इधर है अलग है ये। तो देखिए आपका क्या आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, यानी ये वाले पार्ट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, यानी ये इक्वल टू आपका आ जाएगा 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। और देखिए आपको जो ये 5xx प्लस 5yy इक्वल टू और इसी यहां तक आपको पहुंचना था, यानी 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन भी आपका प्रूफ हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपका जो है प्रूफ जेड से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपका कि फंक्शन एफ ऑफ जेड जो है आपका रेगुलर है,
तो हम आपको आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताए थे कि आपका एनालिटिक बोले या रेगुलर बोले दोनों का मतलब एक ही है। यानी अगर फंक्शन आपका रेगुलर है तो सेम बात है कि फंक्शन आपका एनालिटिक भी है। तो देखिए अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है एफ ऑफ जेड, तो आपको क्या प्रूव करना है, डो बाई डो एक्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जेड होल स्क्वायर प्लस डो बाई डो वाई ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जेड होल स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे भी फिर से आपको पहले कंसीडर करना होगा कि फंक्शन एफ ऑफ जेड आपका क्या हम कंसीडर करते हैं, लेट एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई बी रेगुलर। रेगुलर का ही मतलब क्या है आपका, एनालिटिक। तो देखिए हम आपको बताए थे, अभी पिछला क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे थे, तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जेड का पहले वैल्यू चाहिए होगा। तो यहां से आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ जेड क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। ये कैसे आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको पता है कि अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ जेड आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए इसी को हम कंसीडर कर लेते हैं फाई। अब देखिए यहाँ पे अब f ऑफ जेड की जगह पे ये मैग्नीट्यूड ऑफ f ऑफ जेड की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फाई सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डो फाई बाय डो एक्स, क्योंकि ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ f ऑफ जेड की जगह पे हम फाई सब्स्टिट्यूट किए, तो डो फाई बाय डो एक्स होल स्क्वायर प्लस डो फाई बाय डो वाई होल स्क्वायर इक्वल टू, यही आपको प्रूव करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ f डैश जेड का होल स्क्वायर। तो अब देखिए ये आपको हम सिंपली इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम आपको बताए थे कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फाई एक्स स्क्वायर प्लस फाई वाई स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ डैश जेड का होल स्क्वायर। यानी अब आपको ये प्रूव करना है। तो देखिए हम आपको फाई का वैल्यू हम क्या कंसीडर किए यहाँ पे, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम फाई एक्स निकालें और फाई वाई का वैल्यू निकालें फिर उसका स्क्वायर करके ऐड करें तो हमको ये वैल्यू तक पहुंचना होगा। तो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं, तो देखिए आपको जो है फाई एक्स स्क्वायर चाहिए, तो आपको जो है यहाँ से कहने का मतलब है कि आपका जो है फाई इक्वल टू आपने क्या कंसीडर किया, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, देखिए स्क्वायरिंग करने से पहले भी आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर सकते हैं फाई एक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए, लेकिन हम इसलिए स्क्वायरिंग कर रहे हैं ताकि आपका अंडर रूट का झमेला जो था वो खत्म हो जाएगा और आप इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाइएगा। तो जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कीजिएगा तो ये आपका एलएचएस में फाई स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर आ जाएगा। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली। तो क्या हो जाएगा इसका आपका 2 फाई एक्स, ये कैसे होगा हम आपको बता चुके हैं, फाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले होगा, तो 2 फाई और फाई आपका फंक्शन है एक्स वाई का, तो आपका ये क्या हो जाएगा फाई एक्स इक्वल टू, फिर सिमिलरली ये क्या आ जाएगा 2u ux प्लस 2v vx। अब देखिए सिमिलरली अगर हम फाई वाई का वैल्यू फाइंड करना चाहें, कहने का मतलब इसी को हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 फाई वाई इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 2u uy प्लस 2v vy। कैसे आएगा हम आपको पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व करवा देते, तो वहां पे बताए थे कि u और v आपका फंक्शन होता है x और y का, यानी जिस तरह से आपने x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया वैसे ही y के रिस्पेक्ट में भी होगा, सिर्फ जहां जहां x लगा हुआ था वहां वहां आपका y आ जाएगा। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि दोनों को जो है हम यहाँ से, अब आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले तो यहाँ से आपका ये वाला 2 और यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो आपका कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसको हम इक्वल टू अगर 2 कॉमन ले लें तो आपका क्या बचेगा u ux प्लस v vx। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका 2 अगर कॉमन ले लें तो u uy प्लस v vy। तो देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 आपका आपस में कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो देखते हैं, तो देखिए अगर आपका ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल कर दें तो हम नेक्स्ट स्टेप नहीं लिखने जा रहे हैं। अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि हम जो है इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो देखिए अब आपको क्या चाहिए था, अभी एलएचएस में इरेज करते हैं, आपको फाई एक्स स्क्वायर प्लस फाई वाई स्क्वायर चाहिए। तो अगर हम स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं इक्वेशन 1 को और 2 को, कहने का मतलब है कि अगर देखिए इक्वेशन 1 का स्क्वायर करें फिर उसको इक्वेशन 2 के स्क्वायर के साथ ऐड कर दे तो देखिए क्या होगा, इक्वेशन 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो एलएचएस में क्या आएगा फाई स्क्वायर फाई एक्स स्क्वायर, फिर देखिए प्लस करना है, इक्वेशन 2 का स्क्वायरिंग करने के बाद ऐड कीजिए। यहाँ पे हम क्या किए स्क्वायरिंग, आपको एग्जाम में ऐसे लिखना होगा स्क्वायरिंग 1 and 2 देन एडिंग। तो ऐसा करने से आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका क्या आ जाएगा फाई स्क्वायर फाई एक्स स्क्वायर प्लस और इसका क्या हो जाएगा फाई स्क्वायर और फाई वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर ये वाला टर्म उठा के लिख दे रहे हैं, यानी u ux प्लस v vx होल स्क्वायर प्लस u uy
प्लस वी वी वाई होल स्क्वायर। तो देखिए अब जो है यहाँ पे बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप 5 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा आपका 5 स्क्वायर और आपका क्या बचेगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। तो ये हो गया आपका एलएचएस में। अब देखिए आरएचएस में देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर को आपको फॉर्मूला पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी u स्क्वायर ux स्क्वायर प्लस और d स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा b इंटू वी एक्स स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर होगा प्लस 2ab यानी 2 इंटू और a क्या है आपका u इंटू ux और b क्या है v इंटू वी एक्स यानी 2u ux v vx। तो ये हो गया। सिमिलरली हम इसको ब्रेक करने जा रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो आपका क्या आ जाएगा u स्क्वायर u वाई स्क्वायर प्लस v स्क्वायर v वाई स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा प्लस 2u u वाई v v वाई। तो अब देखिए अब जो है आपको हम बताए थे कि आपका फंक्शन आपका एनालिटिक था। तो हम बताए नहीं थे आपका क्वेश्चन में गिवन था। अगर आपका फंक्शन एनालिटिक है तो आपको पता है कि हम क्या कंसीडर किए हैं यहाँ पे f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आई बी। तो फंक्शन एनालिटिक है तो यहाँ पे आपका CR इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं ux इक्वल टू वी वाई और uy इक्वल टू माइनस वी एक्स या फिर ये आपका वी एक्स इक्वल टू माइनस यू वाई। जो आपका ये बात देखिए तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि एफ डैश ऑफ जेड और एफ डैश ऑफ जेड आपको पता है क्या होता है जब आपका कार्टेशियन फॉर्म में होता है तो एफ डैश जेड क्या होता है आपका यू एक्स प्लस आई वी एक्स। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जहां भी आपका y है उसको हम x के टर्म्स में ला सकें, इसलिए हम CR इक्वेशन का हेल्प ले रहे हैं। तो देखिए अगर आप uy के जगह पे माइनस वी एक्स रख दे और vy के जगह पे ux रख दे तो ये आपका कैसा दिखेगा वो देखते हैं। तो इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, डायरेक्ट ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि हमको एक वेरिएबल में चाहिए ux और vx के टर्म्स में ताकि हम इसके नजदीक पहुंच सकें। और यहाँ से आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ से आपका मैग्नीट्यूड ऑफ f डैश z क्या हो जाएगा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह अंडर रूट ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। इसलिए हम इसको जो है चाह रहे हैं कि uy और vy वाले टर्म को हम ux और vx के फॉर्म में लिख सके। तो देखते हैं। तो देखिए आपका ये क्या हो जाएगा इक्वल टू u स्क्वायर, इसको तो आपका एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि ये ऑलरेडी x में था आपका। तो u स्क्वायर ux स्क्वायर प्लस v स्क्वायर vx स्क्वायर प्लस 2u ux v vx प्लस u स्क्वायर और uy की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं uy की जगह पे आपका हो जाएगा माइनस ऑफ vx का होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस वैल्यू ही दे रहा होगा तो ये हो जाएगा u स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका vx स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और vy की जगह पे हम क्या रख सकते हैं CR इक्वेशन से ux। तो ये हो जाएगा ux स्क्वायर और फिर देखिए ये आपका हो जाएगा प्लस 2u और देखिए uy की जगह पे हम क्या रखेंगे माइनस vx। तो 2u माइनस vx, तो ये आपका साइन पहले प्लस का था तो ये आपका माइनस का हो जाएगा और v एज इट इज रहेगा और vy की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं ux। तो अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये आपका प्लस 2u ux v vx और ये वाला टर्म आपका सेम मैग्नीट्यूड आपका सेम है और ये आपका साइन डिफरेंट है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो ये वाला टर्म आपका और ये वाला टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब बस आपको यहाँ पे कॉमन लेना है। तो देखिए अगर आप यहाँ पे u स्क्वायर कॉमन लीजिएगा इन दोनों में तो आपका क्या बचेगा u स्क्वायर कॉमन लेने पे ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर, इन दोनों में हम कॉमन लिए। और अगर देखिए आप इन दोनों में अगर v स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा तो आपका क्या बचेगा ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। तो देखिए आपका यहाँ से अब हम देखिए फर्दर हम यहाँ से ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं क्या कि दोनों में है। तो ये देखिए आपका क्या हो जाएगा ux स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो आपका क्या बचेगा u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। और देखिए एलएचएस वाला पार्ट हम इरेज कर दिए लेकिन एलएचएस वाले पार्ट में आपका क्या आया था आपको याद होगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। तो देखिए अभी जो है हम आपको क्वेश्चन के शुरू में क्या कंसीडर किए थे 5 इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ से स्क्वायरिंग बोथ साइड किए थे तो क्या आया था 5 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। यानी इसके जगह पे हम ये आपका इक्वल टू था तो सॉरी गलती से इरेज हो गया। तो ये आपका यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर की जगह पे 5 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इंटू यू एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर और एलएचएस में भी आपका यहाँ पे 5 स्क्वायर है तो ये 5 स्क्वायर और 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। तो यहां से आपका 5 स्क्वायर और 5 स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो एलएचएस में आपका क्या बचेगा 5x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू ux स्क्वायर प्लस
vx²। और अभी हम आपको बताए थे कि कार्टेशियन फॉर्म में f डैश जेड इक्वल टू क्या होता है आपका ux प्लस आई vx। तो इसका मैग्नीट्यूड या फिर इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ ux² प्लस vx²। और अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, कहने का मतलब है कि इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये आपका अंडर रूट वाला साइन हट जाएगा। तो देखिए आपका आरएचएस में देख पा रहे होंगे कि ux² प्लस vx² लिखा हुआ है, तो इसको हम रिवर्स वे में इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ये इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ f डैश जेड का होल स्क्वायर। और आपको यहीं तक पहुंचना था। अभी आप वीडियो में पीछे भी जाके देखिएगा, तो ये वाला टर्म को हम इस वाले फॉर्म में लाए थे। अभी आपको ध्यान में होगा, क्वेश्चन के पीछे में जाके देखिएगा, यानी अगर ये वाला पार्ट आपका प्रूफ हो गया तो ये वाला पार्ट आपका प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन में यही प्रूफ करने के लिए आपको बोला गया था। तो देखिए एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपका आएगा, यानी इससे रिलेटेड कोई दूसरा भी क्वेश्चन आ सकता है। इवन आई थिंक आपका ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है, और आप प्रीवियस ईयर भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं लेकर के। और नेक्स्ट वीडियो से हम जो है मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम कन्फॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि कैसे हम फाइंड करते हैं। अभी उसका डिस्कशन नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो से हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।